हेलो एवरीवन, ट्रिपल सी एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है सिंह राशि की, लियो साइन। सन या मून में जिनकी भी सिंह राशि है, लियो साइन है, उनके लिए है ये रीडिंग। और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कि पूरा 2025 का पूरा साल जो है वो सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। आपके कैरियर को लेकर, आपके हेल्थ को लेकर, आपके लव लाइफ को लेकर, आपके फैमिली को लेकर या आपके सपनों को लेकर, जिस भी फील्ड के बारे में जो भी मुझे मैसेज मिलेंगे वो मैं क्लियरली आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करूंगी। वैसे तो हर महीने मैं जो है आप लोगों के लिए मंथली रीडिंग लेकर आती हूँ, उसमें डिटेल में आपको पता चल जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगी कि सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है 2025 का साल। तो चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखें तो जो है सभी बातें सभी लोगों के साथ रेजोनेट नहीं करेंगी। वीडियो अगर पसंद आता है, रेजोनेट होता है तो लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं। आपके लाइक, आपके कमेंट महत्व रखते हैं हमारे लिए। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने भी पहले सब्सक्राइब किया हुआ है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है 2025 का साल। प्लीज एंजल गाइड करें सिंह राशि के लोगों के लिए 2025 का साल कैसा रहने वाला है, प्लीज गाइड करें। बहुत सारे कार्ड्स हैं, नहीं लूंगी, लेकिन हाँ यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है तो इसका ये एनर्जी आप लोगों को प्रभावित कर सकती है। सिंगल कार्ड गिरा है, वाह, फूल से स्टार्ट हो रहा है। न्यू बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट। न्यू ईयर को भी फ्रेश स्टार्ट ही होता है, तो कुछ फ्रेश स्टार्ट होने वाला है। मैं सारे कार्ड्स निकालूं, उसके बाद मैं डिटेल में बताऊंगी। ओके, ये 2 कार्ड्स हैं इसलिए ले लेती हूं मैं। प्लीज एंजल गाइड करें। ओके, वाओ, अच्छा 2 कार्ड्स आ गए हैं यहाँ पे। चलिए, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। बॉटम ऑफ द डेक है द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, बैक टू बैक बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स आ रहे हैं। तो चलिए, जैसा कि मैंने कहा, आप लोगों के लिए जो कार्ड्स आए हैं, द फूल है, स्ट्रेंथ है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, एस ऑफ कप, जजमेंट, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की बात बाद में हम करेंगे। यहाँ पे फूल की बात करते हैं। द फूल है, एस ऑफ कप है और एस ऑफ वॉन्ड्स है। ये तीनों ही कार्ड्स बताते हैं फ्रेश स्टार्ट को, कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। कुछ तो ऐसा है जो नया स्टार्ट होने वाला है आपके जीवन में, नए साल में कुछ नया करने वाले हैं, कुछ बड़ा अचीव करने वाले हैं, ये नजर आ रहा है यहाँ पे। और जो भी फ्रेश स्टार्ट होगा वो कामयाबी दिलाने वाला है, आपको फेमस करने वाला है, या आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं काफी लंबे समय से, तो ये मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होता हुआ और स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। तो कुछ बिगनिंग जो हो रही है वो काफी अच्छी है। ये आपके भाग्य की तरफ से आ रहा है या भाग्य के अच्छे कर्मों की वजह से आ रहा है। तो ये काफी ग्रोथ देने वाला है, नेम फेम देने वाला बन सकता है, और आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला हो सकता है जो भी फ्रेश स्टार्ट होगा। चाहे आप किसी रिलेशनशिप में जाते हैं या आप कोई नया बिजनेस या नया कैरियर चुनते हैं, तो यहाँ पे चीजें आपके लिए बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं। फूल से ये कहा जा सकता है कि आप इस साल जो है घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। यात्राओं के बहुत ज्यादा योग बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो यात्राएं आपके लिए सुखद होंगी, उन्नतिदायक भी हो सकती हैं। और जो है मतलब बिजनेस को लेकर अगर आप यात्रा करते हैं तो वो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी, ये नजर आ रहा है यहाँ पे। और अगर कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, नया करियर चुन रहे हैं, तो उसमें बहुत एक स्ट्रांग पोजीशन पे बहुत जल्दी पहुंचेंगे, बिजनेस ग्रो करेगी, और या फिर जॉब में भी आप अच्छे से ग्रो करेंगे और कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे प्रसिद्धि मिलने का बहुत ज्यादा चांसेस
मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे कि ख्याति बढ़ेगी आपकी और पोजीशन अच्छी होगी, स्ट्रांग पोजीशन होगी, मतलब ओहदा अच्छा होगा, ये नजर आ रहा है। आपको इस साल जॉब के ऑफर मिल सकते हैं, इनविटेशन मिल सकते हैं और इंटरव्यू कॉल आ सकते हैं, या फिर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उनकी ओर से आपके लिए कोई दोस्ती का हाथ या प्रपोजल भी आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। इमोशनली बहुत फुलफिल रहेंगे और अगर किसी के साथ कोई कनेक्शन है, कुछ नया कनेक्शन स्टार्ट हो रहा है, वो बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग के साथ बनेगा। किसी के लिए ये भी कह सकती हूँ कि पास्ट लाइफ आपके कनेक्शन हो सकते हैं और ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग रहने वाला है। थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। बहुत ज्यादा उत्साह में, खुशी में आपको जो है आपा नहीं खोना है। एरोगेंट होने से, घमंड से बचना है। थोड़ा सा ईगो पे कंट्रोल करने की जरूरत होगी यहाँ पे। बहुत ज्यादा इमोशनल रहेंगे, कभी कभी पे बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे, या फिर जिनके साथ आपका इमोशनल कनेक्शन है वहां पे आप बहुत ज्यादा भावुक भावुक महसूस करेंगे, तो ये नजर आ रहा है यहाँ पे। किसी के लिए यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या ये ट्विन फ्लेम जर्नी में आप आगे बढ़ रहे हो, या आपको रियलाइजेशन हो कि आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो इसके भी चांसेस नजर आ रहे हैं। मैरिज के चांसेस यहाँ पे नजर आ रहे हैं और किसी नए लव कनेक्शन के स्टार्ट होने के चांसेस नजर आ रहे हैं। आपने पास्ट में जो भी कर्मा किया है उसका अच्छा बुरा जो भी परिणाम है वो इस साल आपको देखने को मिल सकता है। अच्छी चीजों के लिए तो आपको अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हाँ, अगर आपने पास्ट में या पास्ट लाइफ में कुछ बुरे कर्म किए हैं तो उसका फल भी आपको मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट हो रहा है। तो जजमेंट आपके पक्ष में भी होगा, आपके आपने कुछ गलत किया होगा तो उस चीज के लिए भी होगा। तो सब कुछ हो सकता है, ये सब कुछ आपके कर्म पर निर्भर करता है। ज्यादातर साल का समय जो है बहुत पॉजिटिव रहने वाला है, खुशियों से भरा हुआ रहने वाला है, कामयाबी से भरा हुआ रहने वाला है। बस यहाँ पे ये मैं कह सकती हूँ कि अपना नजरिया अच्छे से बढ़ा कर रखना है, मतलब चीजों को विस्तार पूर्वक देखें। प्लानिंग कर रहे हैं तो आगे क्या बहुत अच्छे से प्लानिंग करके सोच समझ कर आगे बढ़ें। और रिश्तों में, भावनात्मक रिश्तों में जिनके साथ भी है, चाहे माता पिता, फैमिली, पार्टनर, हस्बैंड या वाइफ जिनके साथ भी है, उनके साथ थोड़ा सा आपको रूड होने से, एरोगेंट होने से या ईगो लेकर आने से उन रिश्तों में बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी परेशान कर सकती हैं। नंबर 8 आप लोगों के लिए बहुत महत्व रखेगा और 8 नंबर है शनि का। तो कर्मा बहुत मायने रखेगी, इसलिए अपने कर्मों को संभाल कर चले, मतलब कर्म सही रखें, ये आपके लिए कहा जाएगा। किसी को अहंकारवश या किसी को अपमानित करने से बचे, ये चीजें आपको आपके कर्मों को खराब कर देंगी। और किसी को खुद को मतलब जो है इस साल आप हायर पोजीशन पे तो आने वाले हैं, मतलब ऊंचे पद पर जाने वाले हैं, तो अपने से छोटों के साथ थोड़ा सा विनम्र रहना, काइंड रहना, ये आपके लिए अच्छा होगा। नहीं तो क्या है, उनकी जो कर्मस होंगे वो जो है आपकी उन्नति में थोड़े से बाधक रहेंगे। यात्रा जब भी करेंगे तो आपको सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी। अजनबी लोगों से, एकदम अनजान लोगों के साथ अपने सीक्रेट शेयर ना करें, और न ही अपने जो है कुछ राज की बातें या फिर कुछ ऐसी चीजें जो नहीं बतानी चाहिए, फैमिली या अपने काम या फिर अपने पैसों के बारे में या अन्य किसी चीज के बारे में, तो ऐसा बताने से बचे। आपके पार्टनर के साथ आपका बॉन्ड बहुत अच्छा रहने वाला है इस साल, रिश्ते मजबूत रहेंगे और कोई न्यू लव की एंट्री हो सकती है अगर सिंगल है तो चलिए यहां से मैं और देखना चाहूंगी कि अगर आप किसी कनेक्शन में हैं तो ये कनेक्शन और कैसा रहने वाला है साल भर। इस कनेक्शन में और क्या क्या चीजें हो सकती हैं और आप क्या कर सकते हैं इस रिश्ते को और बेहतर करने के लिए। प्लीज समझ गाइड करें। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, ओपन भी नहीं हुए हैं इसलिए नहीं लूंगी मैं। प्लीज समझ गाइड करें।
कीप एन ओपन माइंड का कार्ड ओपन हुआ है। तो यहाँ पे जो है देखिए, स्ट्रेंथ का कार्ड से मैंने कहा कि एक अच्छा बॉन्ड रहेगा, लेकिन यहाँ पे कीप एन ओपन माइंड का भी कार्ड आकर ये कह रहा है कि हो सकता है कि ये कार्ड भी यही बता रहा है कि आपका पार्टनर आपकी सोच से, आपके विचारों से, या आप जैसा चाहते हैं उससे बहुत अलग हो सकता है, लेकिन उस चीज को आप जो एक्सपेक्टेशन करेंगे उससे बहुत डिफरेंट हो सकता है। आपका सोलमेट जो है, तो उस चीज के लिए भी आप जो है थोड़े से तैयार रहें। अगर आप सिंगल हैं और आपके लाइफ में न्यू लव आ रहा है तो उस चीज के लिए भी तैयार रहें, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड देखिए, एंजल और उसके साथ एक लॉयन का सीन बताता है, जो कि एक स्ट्रांग बॉन्ड तो बताता है, लेकिन दो अलग अलग जीव, जहां एंजल जो होती है बहुत काइंड होती है, वहीं लॉयन जो होता है वो एक शिकारी होता है। तो इन दोनों के बीच में भी इतना प्यार और बॉन्डिंग हो सकती है। तो ये एंजल बताते हैं कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो वो इंसान आपके प्रति हो सकता है कि वो बहुत ही अच्छा व्यवहार करे, चाहे वो उसका स्वभाव कितना ही क्रूर क्यों ना हो दूसरों के प्रति। तो प्यार में वो शक्ति होती है कि क्रूर जानवर को भी वो जो है बहुत ही अच्छा बना देता है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि प्यार में ऐसी शक्ति होती है कि वो इंसान की स्वभाव को बदल सकता है, और लोग अपना गुस्सा छोड़कर, अपना अहंकार छोड़कर जो है थोड़े से काइंड हो सकते हैं। तो उस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए, अपने लादना नहीं चाहिए किसी पर। जैसे अगर आपका पार्टनर के विचार अलग हैं, उनकी सोच अलग है, तो उसे अपने जैसा बनाने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि वो जैसा है उसे वैसे का वैसा ही एक्सेप्ट करें। इसी में इस रिश्ते की खूबसूरती है। बदलने की सलाह नहीं दी जा रही है। तो इस तरह से हो सकता है, अगर आप किसी कनेक्शन में हैं, वहां पर भी ये हो सकता है कि आपके पार्टनर की किसी चीज को लेकर, किसी बात को लेकर विचार बहुत अलग हो। तो वहां पर भी आपको जो है उस चीज को एक्सेप्ट करना, उसके विचारों को सम्मान करना, सम्मान देना जरूरी होगा। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए है अनरिक्वायर्ड लव भी है। तो हो सकता है कि आप लोगों का कनेक्शन ऐसा हो जिसमें आप लोगों की केमिस्ट्री नहीं जम रही है, या आप लोग एक दूसरे के प्रति उतने अट्रैक्टेड नहीं हैं, अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, और आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये रिश्ता उतने अच्छे से काम नहीं कर सकता है। ये इस तरह के विचार भी आ सकते हैं रिश्तों में। तो वहां यहाँ पे फिर वही बात ध्यान में रखना है कि एंजल और लायन के बीच में जब कनेक्शन हो सकता है, कि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है, तो आप लोग भी अगर अपने रिश्तों को बेहतर करने के लिए कोशिश करेंगे तो वो हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सबके साथ तो ये चीज रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो मेरे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, उनमें से कुछ हो सकते हैं ऐसे कोई कि जिनका उनके पार्टनर के साथ रिश्ता बहुत ही डिफरेंट है, और विचार बहुत अलग है, लुक बहुत अलग है, या सोच बहुत अलग है, या एकदम नॉर्थ और साउथ वाले डायरेक्शन में जाने वाले लोग होते हैं। तो ऐसे रिश्तों में भी अलग ही खूबसूरती होती है, अलग ही मजा होता है ऐसे रिश्तों का भी। तो इन रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना, थोड़ा सा धैर्य रखना, या एक दूसरे को समझने की कोशिश करना बहुत जरूरी होता है। तो इन चीजों पर आपको काम करने की जरूरत हो सकती है, शायद इसलिए एंजल ने ये कार्ड्स आप लोगों के लिए निकाले हैं। और देख लेते हैं क्या है। रिट्रीट का कार्ड है, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो यहाँ पे ये कार्ड भी मुझे लग रहा है कि इसी से मिलता जुलता है। तो एक दूसरे को समझने के लिए थोड़ा सा अपने काम से वक्त निकालकर एक दूसरे के साथ समय बिताएं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, अपने कनेक्शन को समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा टाइम दें, थोड़ा सा प्यार दें, एक दूसरे के प्रति वफादार रहें। तो ये सारी चीजों के द्वारा जो है आप अपना रिश्ता इस साल और बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग।
तो जो लोग की जिन लोगों की जीवन में न्यू लव की एंट्री हो रही है, जैसा कि मैं पहले बोल चुकी हूँ, फूल के समय मैंने कहा कि अजनबी लोगों पर भरोसा ना करें, आंख मूंद कर तो बिल्कुल भी भरोसा ना करें। तो अगर कोई एकदम न्यू कनेक्शन आता है जिसे आप बेहतर तरीके से नहीं जानते, तो उसे पहले सोचें, समझें, परख लें, उसके बाद उस कनेक्शन में आगे बढ़ें। तो थोड़ा सा रेड फ्लैग यहाँ पे दिखाया जा रहा है, तो किसी के लिए ये भी हो सकता है कि उनके जीवन में कोई ऐसा इंसान आए जो कार्मिक हो, जो कुछ लेसन सिखाने आया हो या आई हो। जेंडर यहाँ पे मायने नहीं रखता, तो उनसे आपको थोड़ा सा बचकर रहना है और जो है थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए, अगर आपकी कोई पार्टनर है और किसी कनेक्शन में आप हैं, तो देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, या आपकी कौन सी बात उन्हें बहुत अच्छी लगती है, या इस कनेक्शन को लेकर आपकी सोच, कौन सी सोच ऐसी है जो उन्हें बहुत अच्छी लगती है। तो आप उन कोशिशों के द्वारा अपने रिश्तों को और बेहतर कर सकते हैं। यहां पे लिखा हुआ है कि यू आर वेरी क्यूट एंड एडोरेबल। तो ये चीज आपकी, क्योंकि आप क्यूट हैं, एडोरेबल हैं, इसलिए वो उनको बहुत अच्छी लगती है ये बात आपकी। और यहाँ पे है यू नो मी बेटर देन एनीवन एल्स। तो आप जो है समझते हैं अपने पार्टनर को, बेहतर तरीके से समझते हैं, जैसे दुनिया नहीं समझती, या उनका कोई ऐसी गुण होगा, या कोई अच्छा व्यवहार होगा, कोई ऐसा बर्ताव होगा जो आप समझ पाते हैं, लेकिन दुनिया उसे नहीं समझती, उनकी फैमिली उनकी नहीं वैसा नहीं समझती, या उनके फ्रेंड्स उनको उतना बेहतर तरीके से नहीं समझ पाते जितना आप उनको समझ पाते हैं। तो ये बात उन्हें आपकी बहुत अच्छी लगती है। अगर ये चीजें आप नहीं करते हैं ना, तो कोशिश करें कि ये चीजें करें, हो सकता है आपकी ये बातें उन्हें बहुत अच्छा लगे। यू लव मी फॉर वॉट आई एम। तो आपके पार्टनर ये कहते हैं कि आप उनसे प्यार करते हो, वो जैसे हैं वैसे ही उन्हें आप प्यार करते हो, ये बात उन्हें बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे आप में से कोई ऐसा जरूर है जो बहुत डिफरेंट है, एक दूसरे से बहुत अलग है, फिर भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, बहुत एक दूसरे का सम्मान करते हैं, और ये बातें आप लोगों को एक दूसरे की ओर और आकर्षित करती हैं और इस रिश्ते को और मजबूत बनाती हैं। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है यू साउंड सेक्सी ओवर द फोन। तो आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है उन्हें, जब भी आप फोन पर बातें करते हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही आकर्षक होता है। चलिए, यहां से देख लेते हैं एनर्जी और कैसे रहने वाली है साल भर की आप लोगों के लिए। प्लीज एंजल गाइड करें, थैंक यू। एनवी, आपके आसपास कोई हो सकता है, कार्मिक हो, या कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है जो छुपा हुआ हो और उसे जो है थोड़ी सी आपसे जलन ईर्ष्या की भावना है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखें। एनवी की एनर्जी है, जलस वाली एनर्जी है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी, अगर आप लोगों के मन में किसी को देखकर ये लगता है कि जलन की ईर्ष्या की भावना आती है, कि आप मेहनत कर रहे हो, आपके कोवर्कर भी हैं जो मेहनत कर रहे हैं, उनको उन्नति मिल रही है, उनकी सैलरी बढ़ रही है, उनको प्रॉफिट हो रहा है, आपको कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये भावनाएं जो है थोड़ा सा ये आती हैं कि उसके पास ज्यादा है, मेरे पास नहीं है, या उसके यहाँ वो इंसान बहुत खुश है, आप खुश नहीं हो। इस तरीके की भावनाएं अगर आपके मन में भी आ रही है ना, तो ये चीजें आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालेंगी। तो इस एनर्जी से आपको बचना है। जब भी इस तरह के विचार आए, तो जो है आपके पास जो है जितना है उसे देखें, और उसके बाद ऐसे लोगों की तरफ देखें जिनके पास उतना भी नहीं है। तो जब आप इस तरह की भावनाएं देखें, विचार लाएंगे, और उसके बाद आपके पास जो है जितना है, जैसा है, उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करेंगे, तो उसमें जो है बरकत होती है, उन्नति होती है, और आपका मन
को सुकून मिलता है, खुशी मिलती है और ये पॉजिटिव एनर्जी को जन्म देती है। तो पॉजिटिव रहें और किसी की कामयाबी से, खुशियों से जलन और ईर्ष्या बिल्कुल भी ना रखें। नंबर 44 है वुमन होल्डिंग अ हार्ट। तो बहुत सारा प्यार, बहुत सारी खुशियां आती हुई आपके जीवन में नजर आ रही हैं। प्यार और रोमांस के लिए, रिश्तों को बेहतर करने के लिए, न्यू लव की एंट्री के लिए बहुत अच्छा साल है ये। सॉरी। तो यहाँ पे नंबर 44 आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ये नंबर मास्टर नंबर है और प्रोटेक्शन को बता रहा है कि प्रोटेक्टेड हैं आप। एंजल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके लव वंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और रिश्तों में, इमोशनल लाइफ में जो भी आपकी परेशानी आती है उनके लिए हेल्प भी करेंगे वो। तो न्यू लव की एंट्री के भी चांसेस नजर आ रहे हैं। यहाँ पे है नंबर 36 सेकंड चक्रा आर्केंजल एरियल। तो बहुत ऊर्जावान रहने वाले हैं, कॉन्फिडेंट रहने वाले हैं इस साल और काफी कुछ अच्छा होने वाला है आप लोगों के जीवन में। और यहाँ पे मैं बता दूं, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके जीवन में बच्चे के जन्म की खुशी भी मिल सकती है। यहाँ पे इसके भी चांसेस दिख रहे हैं। और यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक विक्ट्री का कार्ड। तो इस साल विक्ट्री मिलने वाली है आपको, चाहे आपके कैरियर में हो, चाहे आपकी लव लाइफ में हो, आपके रिश्तों में हो, आपकी हेल्थ को लेकर हो। हेल्थ की मुझे कोई खास इशू नजर नहीं आ रही है, लेकिन हाँ आपकी मानसिक चिंता, मानसिक दबाव और जलन ईर्ष्या की भावना अगर आती है, अगर आप गुस्सा करते हैं, बहुत ज्यादा एरोगेंट होते हैं, तो ये चीजें आपको मानसिक दबाव दे सकती हैं और ये आपकी हेल्थ को खराब कर सकती हैं। तो इस पर आपको थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। चलिए यहां से और देख लेते हैं क्या गाइडेंस है हम लोगों के लिए। और क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, प्लीज क्लिक करें। ओके, राउंड एंड रॉन है। थिंकर है, ओवर थिंकिंग करने से बचें। नंबर 44 रिपीट हुआ है, तो नंबर 44 आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है इस साल। और ये नंबर आपके जो है मूलांक भाग्यांक में से भी हो सकता है, नंबर 4 या 8। तो नंबर 8 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। अपने कर्मों को बिल्कुल सही रखिए, किसी को भी हर्ट ना करें, किसी को भी दिल ना दुखाए, किसी का भी नुकसान ना करें, किसी का भी फायदा उठाने की कोशिश ना करें। तो अपने कर्म बहुत बेहतर मतलब अच्छे रखें, पवित्र रखें अपने कर्म, तो सब कुछ अच्छा होगा आपके जीवन में। ओवर थिंकिंग हो सकती है, बहुत ज्यादा सोचने की आदत हो सकती है आप लोगों की इस साल। नॉलेज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कुछ डीप नॉलेज मिलेगा, ज्ञान बढ़ेगा। जो लोग पढ़ने वाले हैं, बच्चे हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि नॉलेज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी स्पिरिचुअल नॉलेज भी बढ़ेगी, या फिर आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं वहां पे आपका नॉलेज बढ़ेगा और जो है आपकी जो है उस नॉलेज से आप और ज्यादा तरक्की करेंगे, या नाम होगा या ख्याति मिलेगी, ये नजर आ रहा है। और यहाँ पे है सोलमेट का कार्ड। तो आपके जीवन में सोलमेट आ सकता है। जो लोग भी सिंगल हैं, या फिर आप लोग अगर किसी कनेक्शन में हैं, तो इस साल आपका कनेक्शन और बेहतर होगा। जैसा सोलमेट की होती है एनर्जी, वैसा आप लोगों का रिश्ता बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक चॉप फूड का ये है। तो पास्ट की एनर्जीज को आपको जो है पकड़ के नहीं बैठना है और जो है आपको जो है आगे बढ़ते रहना है, ये कहा जा रहा है। पास्ट की ऊर्जा को, पास्ट के कनेक्शन को, या पास्ट में जो गुजर चुका उन चीजों को अगर आप पकड़ के रखते हैं तो आप आगे उन्नति नहीं कर पाएंगे। तो अपने मन के द्वार को खोलना है और इन चीजों को बाहर निकालना है। ये साल आप लोगों के लिए विक्ट्री देने वाला होगा, खुशियां देने वाला होगा और नेम फेम देने वाला होगा। ओहदा बढ़ेगा, सामाजिक स्तर पे हो सकता है, या आपके कार्य क्षेत्र में हो सकता है। पोजीशन स्ट्रांग होगी, पहले से स्ट्रांग होगी।
चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए और देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और क्या मैसेज है ये देख लेंगे हम। प्लीज एंजल गाइड करें। इट्स अप टू यू। तो काफी कुछ एंजल ने, यूनिवर्स ने आपके हाथ में दे रखा है। आप अपने जीवन की दिशा तय कर सकते हैं, अपनी मंजिलें तय कर सकते हैं। तो काफी कुछ आपके अपने हाथ में है। आपके कर्म डिसाइड करेंगे, आपकी जोश, आपकी ऊर्जा या आपका डेडिकेशन जो है वो डिसाइड करेगा कि आप कहाँ पहुंचते हैं, कितना कुछ हासिल करते हैं, कितनी विक्ट्री पाते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ है, तो अगले कुछ महीने जो हैं, जब भी आप इस रीडिंग को देखते हैं उसके अगले कुछ महीने जो हैं वो महत्वपूर्ण होंगे आप लोगों के लिए। जिस भी चीज के बारे में आप सोच रहे हैं वो द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो जिस भी सिचुएशन में है आप, वो सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है, बेहतर हो रही है और आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, जो एक इंसान है, एक लेडी है, वो जो है एक हाथ में मशाल, लाइट, रोशनी लेकर आसमान की तरफ उड़ रही है, जो कि ये बताता है कि आप ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे हैं। रोशनी जो है जीवन में खुशियों को बताता है, उन्नति को बताता है, विक्ट्री को बताता है। यहाँ पे डॉल्फिन्स है जो कि खुशियों को बताते हैं या फैमिली के ग्रोथ को बताते हैं। तो ये इस तरह की चीजें आपके जीवन में हो सकती हैं। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है, नो नीड टू वरी का कार्ड है, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और वैसे भी कार्ड्स में इतने खूबसूरत आए हैं जो कि यही बताते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, अच्छे कर्म कीजिए और आगे बढ़ते रहिए पॉजिटिव माइंड के साथ। चलिए, गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। प्लीज एंजल गाइड करें। यू आर गुड इनफ। A win-win outcome is forecast. Adjustments are required. तो पहले ही कार्ड्स बता चुके हैं मेरे ख्याल से। मुझे ऐसा लग रहा है रिश्तों में या इमोशनल जगहों पे जहां पे आप भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, वहां पे अपने रिश्तों को बचाने के लिए, रिश्तों को और बेहतर करने के लिए थोड़ा सा एडजस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। विन विन आउटकम फोरकास्ट का कार्ड है, मतलब आने वाले दिनों में इस साल आपको जो है कामयाबी मिलेगी। बैलेंस बनाकर रखेंगे तो अच्छी कामयाबी मिलेगी और आप अपने आप में समर्थ हैं कि अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपनी खुशियों को पा सकते हैं। और ये चीजें ईश्वर ने आपके हाथ में दी है कि आप अपने कर्मों के द्वारा अपने भविष्य को और बेहतर बना सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, बैलेंस बनाकर रखना है और अपनी कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज भी आपको गेन करना है। कुछ ऐसे काम भी करने हैं जिससे आपकी सोल को खुशी मिले, सोल को जो है शांति मिले। क्योंकि हम रोजमर्रा की जिंदगी में, काम में पैसे कमाने पर ध्यान करते हैं, फैमिली को बेहतर करने के लिए या अपनी खुशियों पर ध्यान देते हैं, लेकिन हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर काम नहीं करते। तो उस पर भी आपको थोड़ा सा काम करना जरूरी है ताकि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। तो स्पिरिचुअली नॉलेज वाले बुक पढ़ सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं या अपने गुरुजनों से सलाह लेकर और भी कई काम हैं जो अच्छे कर्म कर सकते हैं जिनके द्वारा आपकी स्पिरिचुअली ग्रोथ हो। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ इसी तरह की अन्य रीडिंग में किसी अगले वीडियो में। तब तक मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।